प्रणव मंत्र के माध्यम से मन पूरी तरह से शांत हो चुका है। अपने मन रूपी पंछी को उड़ान देते हुए अपन पहुंचते हैं ऐसी जगह जहां सारे प्राणी बहुत स्वस्थ, संतुष्ट और सुखी दिखाई दे रहे हैं। सारी पृथ्वी धन धान्य आदि से परिपूर्ण दिखाई दे रही है। वातावरण बड़ा प्रशस्त है। मन में इच्छा उत्पन्न होती है कि ऐसा क्यों है, और थोड़ा आगे बढ़ने पर दिखाई देता है तीर्थंकर का समूह शरण है। इसके कारण में 400 योजन तक सुभिक्ष चारों दिशाओं में है। जहाँ जिनेंद्र भगवान का शरीर परम औदारिक होने से इतना हल्का हो गया है, बिना किसी प्रयत्न के वो 5000 धनुष ऊपर आकाश में निराधार है। जहाँ भगवान अहिंसा के प्रतिपालक हैं और उनके द्वारा किसी भी जीव का विघात नहीं होता, और उनके प्रभाव में, उनकी चरण सन्निधि का प्रभाव किसी भी जीव के किसी को मारने के भाव नहीं होते। जहाँ तीर्थंकर प्रभु अनंत चतुष्टय को प्राप्त कर चुके हैं, अब उनके लिए जैसे मनुष्य आहार करता है, भोजन करता है, कबलाहार की आवश्यकता नहीं पड़ती। केवल ज्ञान होने के बाद भगवान के ऊपर कोई भी उपसर्ग नहीं होता। इस पंचम काल में तीर्थंकरों के ऊपर मुनि अवस्था में उपसर्ग हुए, लेकिन वो भी इस हुंडाव सर्पणी के कारण। नहीं तो जो तीर्थंकर होते हैं उनके मुनि अवस्था में भी देवकृत, त्रियंशकृत, मनुष्यकृत और अचेतनकृत उपसर्ग नहीं होते। भगवान का परम औदारिक शरीर और समूह शरण में चारों दिशाओं में उनके मुख दिखलाई देते हैं। सभी विद्याओं के वो स्वामी होते हैं। जहाँ संसारी प्राणी की शक्ति की हीनता के कारण वो अपने नेत्रों को ज़्यादा देर तक खुला नहीं रख सकता। यदि ज़्यादा देर तक खुले रहते हैं तो आँखों से अश्रु की धार बहने लगती है। इसलिए उसको बार बार नेत्रों को बंद करना पड़ता है। लेकिन जिनेंद्र भगवान ने अनंत शक्ति को प्राप्त कर लिया है, इसलिए उनके नेत्रों में टिमकार नहीं होता। परम औदारिक शरीर होने के बाद उनके शरीर में जो नख और केश उसी अवस्था में रह जाते हैं, उनकी वृद्धि नहीं होती। जिनकी भाषा सब भाषाओं में ढलने वाली होती है, जिनके समीप जात्य बैर भी अपने बैर को छोड़ देते हैं, जहाँ पर तीर्थंकर प्रभु विद्यमान रहते हैं, चारों दिशाएं निर्मल हो जाती हैं।
जहाँ भगवान रहते हैं वहाँ पर आकाश भी निर्मल होता है। सारी ऋतुओं के फल फूल एक साथ में उत्पन्न हो जाते हैं, मानो पूरी प्रकृति ही हर्षित हो गई हो। जहाँ भगवान का विहार होता है वहाँ पृथ्वी दर्पण के समान अत्यंत स्वच्छ और निर्मल हो जाती है। जिस दिशा में विहार होता है वहाँ पर मंद मंद सुगंधित पवन भी उसी दिशा में बहने लगती है। पूरा भूमि तल कांटों से रहित हो जाता है। आकाश में देवगण उनकी जय जय ध्वनि करते हैं। जब विहार होता है तो देवगण सुगंधित जल की भी वर्षा करते हैं। जितने क्षेत्र में उनका विहार होता जाता है वहाँ पर सब जीवों को परम आनंद की प्राप्ति होती है। वहाँ पर कोई भी जीव दुखी नहीं होता। जब भगवान का विहार होता है तो देवलोग उनके चरणों में कमल की रचना करते हैं। पूरा आकाश कमल के पत्तों से भर जाता है। तीर्थंकर प्रभु के सामने सामने धर्म चक्र का आगे आगे गमन होता है। 1000 आरों वाला वो चक्र जैसा चक्रवर्ती का चक्र आगे चलता है वैसा तीर्थंकरों का भी उनके विहार में साथ साथ रहता है। अष्टमंगल द्रव्य भी उनके साथ साथ चलते हैं जो लोक मंगल के सूचक होते हैं। ऐसे तीर्थंकर प्रभु की ऊर्जा का आह्वान करने के लिए नमो जिणाणम नमो जिणाणम नमो जिणाणम नमो 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 बरस रही है तीर्थंकर प्रभु की ऊर्जा, जिसने मस्तिष्क के ऊपरी भाग से प्रवेश करके मन के सारे विकार धो दिए। नेत्र, नासिका, मुख, कर्ण, कंठ, फेफड़े, हृदय, छोटी आंत, बड़ी आंत, किडनी, लीवर आदि सभी अंतरंग अवयव, मेरुदंड, पीठ, कमर, कंधे, दोनों हाथ, दोनों पैर, पूरे शरीर को, पूरे शरीर की त्वचा को, पूरे शरीर के रक्त को निर्विकार, निरामय, निरोगी बना दिया है। जैसा लाभ प्राप्त किया सबको मिले, इस भावना से उसको पूरे लोक में फैलते हुए देखें और भावना सुखी रहे सब जीव जगत के, कोई कभी न घबरावे। सुखी रहे सब जीव जगत के, कोई कभी न घबरावे। सुखी रहे सब
वातावरण में डूबा हुआ है। तीर्थंकर प्रभु को सभी लोग 3 परिक्रमा चारों दिशाओं में जाकर के देख रहे हैं और ऐसा लग रहा है भगवान अपने को ही निहार रहे हैं। सबकी दृष्टि भगवान की ओर है। ऐसे जो है दर्शन अपने लिए करना चाहिए जिसमें अपनी दृष्टि केवल भगवान की ओर रहे, इधर उधर कहीं ध्यान ना जाए। अक्षर पद मात्रा से दूषित वचन अगर ममहीन रहे, और प्रमाद कषाय के वश में सम्यक अर्थ विहीन की। जिन वाणी माता मेरी उन सब त्रुटियों को क्षमा करें। प्राप्त हमें हो बोधि समाधि परिणामों की शुद्धि हो। चिंतित वस्तु दात्री माता चिंतामणि उपमा भाती। कर जिन वाणी स्तुति तन की ममता सभी जपे